तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह राज्य भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1869, 26 जनवरी 1950 या फिर 14 नवंबर 1889। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इस दिन को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ या फिर गाय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। यह भारतीय वन्य जीवन के संरक्षण का प्रतीक है और भारतीय वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन जो राष्ट्रगान है भारत का, इसे किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और संगीतबद्ध किया है। यह भारत का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है अमरकंटक, हरिद्वार, प्रयागराज या फिर गंगोत्री। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर एक, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार पर स्थित है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या फिर यांगजी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। यह नदी उत्तरी अफ्रीका से बहती हुई भूमध्य सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी या फिर ग्रेट निकोबार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या फिर थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है क्योंकि यह देश अंतरराष्ट्रीय समय क्षेत्र यूटीसी के अनुसार सबसे पहले सूरज की किरणों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या फिर मध्य भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मध्य भारत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है काशी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र या फिर लुम्बिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख पहली बार उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है शिलालेख 2, शिलालेख 5, शिलालेख 12 या शिलालेख 15। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 12। अशोक के शिलालेख 12 में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नीति को दर्शाया है, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने
अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी? आपके ऑप्शन है बंगाल, गोवा, मद्रास या फिर मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बंगाल। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति देने वाला पहला राज्य था बंगाल और यह अनुमति अंग्रेजों को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने किसके साथ विवाह किया था? आपके ऑप्शन है सुभद्रा, द्रौपदी, उलूपी या फिर चित्रांगदा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी उलूपी। अर्जुन ने महाभारत युद्ध के बाद उलूपी से विवाह किया था जो कि एक नाग कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है गंगा, झेलम, नर्मदा या फिर सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी झेलम। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। यह युद्ध सिकंदर की भारतीय उपमहाद्वीप में आखिरी प्रमुख विजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है 200, 206, 210 या 216। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 206। वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय हड्डियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है हड्डियां आपस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, बुध या फिर मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। इसकी सूर्य से निकटता के कारण इसका जो सतह है उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? आपके ऑप्शन है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह प्रकाश की सबसे तेज गति है जो अंतरिक्ष में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है जो लगभग 78% है। ऑक्सीजन 21% और बाकी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि सभी छोटी मात्रा में ही उपलब्ध होती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन का संचार, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, पोषक तत्वों का संचार या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। रक्त का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का संचार करना है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है।